गाइज, आपका बीके एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा है कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे। जैसे अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था? एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ एंड काज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। महान दार्शनिक अरस्तु ने अपनी किस ग्रंथ में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया? महान दार्शनिक अरस्तु ने अपने किस ग्रंथ में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया? महान दार्शनिक अरस्तु ने अपने इकोनोमिका नामक ग्रंथ में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने और अपनी किस पुस्तक में दी? अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने और अपनी किस पुस्तक में दी? अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1890 ईस्वी में दी। अर्थशास्त्र को दुर्बलता का सिद्धांत किसने और अपनी किस पुस्तक में कहा? अर्थशास्त्र को दुर्बलता का सिद्धांत किसने और अपनी किस पुस्तक में कहा? तो अर्थशास्त्र को दुर्बलता का सिद्धांत लॉर्ड रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्बलता का सिद्धांत कहा। अर्थशास्त्र को विज्ञान का शास्त्र किसने कहा? अर्थशास्त्र को विज्ञान का शास्त्र किसने कहा? सैमुअलसन ने। अर्थशास्त्र को विज्ञान का शास्त्र किसने कहा? अर्थशास्त्र को विज्ञान का शास्त्र सैमुअलसन ने कहा। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया? अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया? अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया, समिष्ट और व्यष्टि। मानव कितने प्रकार की क्रियाएं करता है? मानव 2 प्रकार की क्रियाएं करता है, गैर आर्थिक क्रियाएं और आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है कि जो धन प्राप्ति के लिए क्रियाएं की जाए उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जो धन प्राप्ति के लिए क्रियाएं न की जाए उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। विकास की दृष्टि से अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया? विकास की दृष्टि से अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया? विकास की दृष्टि से अर्थशास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण लिखिए। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी भागीदारी होती है। इसमें सरकार का कोई भागीदारी नहीं होती है। यह अनियोजित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। समाज
समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की पूर्ण भागीदारी होती है। इसमें जो कार्यभार होता है सामूहिक होता है और यह नियोजित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन किसने किया? समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन करने वाले कार्ल मार्क्स यानी जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स ने किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकारी दोनों की भागीदारी होती है। ये और सरकारी दोनों की भागीदारी होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर ही समाजवादी अर्थव्यवस्था आश्रित होती है। इसका प्रतिपादन करने वाले जॉन मेयार्ड किंग्स हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय। बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में कब लागू हुई थी? बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में कब लागू हुई थी? 1991 में तथा इसे किस नाम से जाना जाता है? उदारवादी। उनका नाम है उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से इसे जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? इसे 3 भागों में बांटा गया है। यूसीएसओ के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। क्रय शक्ति क्षमता पीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है विश्व में? विश्व में पीपी के आधार पर अर्थव्यवस्था भारत की किस स्थान पर है? तृतीय स्थान पर। विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात पर कम प्रतिबंध या न्यूनतम प्रतिबंध हो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसका निर्यात आयात न हो।